सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आशा कर रहे हैं कि जो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वह बेहतरीन चल रही होगी। और जैसा कि भाई आप लोगों के सामने हम लेकर आए हुए हैं किसको, साइंस को पहले, ठीक है। और इस साइंस के अंदर सबसे पहले जो हम लोग अध्ययन करेंगे वह फिजिक्स का। जब फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम लोग अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री का। जब हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग अध्ययन करेंगे किसका, बायोलॉजी का, ठीक है। एक एक चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और आप लोग वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को भाई क्लास कैसी लगी, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि भाई हम लोग क्लास 10th की साइंस में जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने आप लोगों को चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि आखिरकार साइंस के अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, कौन से चैप्टर हमें केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं, कौन से बायोलॉजी में और कौन से चैप्टर हमें फिजिक्स में पढ़ने होंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लेना। चलिए, तो आगाज कर रहे हैं भाई इस चैप्टर का। सबसे पहली हेडिंग है जिसका नाम है प्रकाश। आपसे हम पूछना चाहेंगे कि भाई प्रकाश किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई लाइट। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट, ठीक है। अब बात करेंगे प्रकाश की कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो भाई प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमने क्या बताया भाई? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखो, जैसे कि भाई यहां पर आप के सामने एक हमने बना दिया, ये हमारा बंद कमरा है। ये कमरा कैसा है? बंद है, ठीक है। और यहां पर हमने एक बल्ब लगा दिया और ये जो बल्ब है भाई वो अभी बंद है, बल्ब चालू नहीं है। ये बल्ब कैसा है? बंद है, ठीक है। और यहां पर आप खड़े हुए हो, यहां पर ये आप खड़े हुए हो, हमने आपको बना दिया, ठीक। और इधर रखी हुई है वस्तुएं। इस कमरे में इधर क्या रखी हुई है? वस्तुएं। जब हमारा ये बल्ब बंद है तो आप लोगों को इस बंद कमरे में अंधेरा है, क्या आप लोगों को ये वस्तुएं दिखाई देंगी? तो आप बोलोगे सर जब ये बल्ब जल नहीं रहा है, बंद कमरे में अंधेरा है, तो ये हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस बल्ब को हम क्या करेंगे? जलाएंगे, तो इस बल्ब को जलाने पर क्या होगा? आपको वस्तुएं दिखाई देना शुरू हो जाती है। मतलब इस बल्ब से प्रकाश कहां जाएगा? वस्तुओं पर पड़ेगा। फिर वस्तुओं से जो प्रकाश है वह परावर्तित होकर कहां आता है? हमारी आंखों पर आता है और हमें वस्तुएं दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। बात क्लियर हो गई? तो हमने क्या बताया? हमने बताया भाई प्रकाश क्या है। तो आप बोलोगे सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो परिभाषा क्या लिखोगे? परिभाषा भाई लिखोगे यहां पर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें वस्तुएं देती हैं, ठीक है। ध्यान रखोगे एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश के स्रोत की। बात किसकी करने वाले हैं भाई? प्रकाश के स्रोत की। प्रकाश के स्रोत। आपसे पूछा जाए भाई अब बताओ कि ये जो प्रकाश है वह किन किन स्रोतों से मिलता है? तो आप बोलोगे सर प्रकाश हमें दो स्रोत से मिलता है, एक प्राकृतिक स्रोत है और दूसरा कृत्रिम स्रोत है। प्रकाश हमें किन किन स्रोत से प्राप्त होता है? दो स्रोतों से, एक प्राकृतिक जिसमें प्रकृति में पहले से विद्यमान है और दूसरा कृत्रिम जिससे मानव निर्मित बोलते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित स्रोत, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बताया
प्रकाश हमें किस स्रोत से मिलता है? तो पहले तो भाई एक तो हमें प्राकृतिक स्रोत। तो आपसे भाई पता करें कि ये बताओ कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे आपको प्रकाश प्राप्त होता है? तो यहां पर जैसे सूर्य हुआ, ठीक है, सूर्य। उसके बाद और कौन हुआ भाई? सूर्य के बाद आप बोलोगे सर चंद्रमा भी प्राकृतिक स्रोत है, चंद्रमा के बाद और भाई बताओ तारे, ठीक है। तो इनसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? इनसे हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये सब के सब कैसे वाले भाई? प्राकृतिक स्रोत हैं। अच्छा, मानव निर्मित द्वारा जो यहां पर स्रोत होंगे, दूसरा नंबर ध्यान रखना यहां पर, दूसरा कौन है भाई? कृत्रिम स्रोत, ठीक है। कृत्रिम स्रोत बोले हैं, इसी को बोलते हैं मानव निर्मित, ठीक है, मानव द्वारा निर्मित स्रोत, ठीक है। तो कौन कौन से भाई जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होगा? तो आप बोलोगे सर विद्युत बल्ब मानव निर्मित है, ठीक है। मोमबत्ती, ठीक, आदि। तो ये हमारे कौन है? ये मानव निर्मित जो स्रोत है, इनसे प्रकाश प्राप्त हो रहा है, और ये प्राकृतिक स्रोत है जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है। तो इन्हीं स्रोत के आधार पे इसको दो प्रकार से बांटा गया है, एक जिनमें स्वयं का प्रकाश है और दूसरा जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं है लेकिन दूसरे की सहायता से प्रकाश को उत्पन्न कर रहे हैं। तो इनको बांट दिया गया है दीप्त और अदीप्त प्रकाश स्रोत के अंदर। तो हमने क्या बताया? इसी स्रोत के आधार पर इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक, पहला भाई कौन सा? दीप्त प्रकाश स्रोत। पहला हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत की बात करेंगे भाई। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? तो आप बोलोगे वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें क्या हो भाई? स्वयं का प्रकाश हो, वो क्या कहलाएंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य के अंदर भाई स्वयं का प्रकाश होता है, तो किसके अंतर्गत आएगा? वो दीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे हमने बोला भाई, क्या बताया हमने? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, क्या कहलाएंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। उदाहरण में आप लोगों के सामने, उदाहरण में बात करूंगा मैं आप लोगों के सामने, जैसे सूर्य, बल्ब आदि, ठीक है। तारों में भी भाई स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब मैं बात करूंगा नंबर दूसरे की बात करूंगा, जिसे बोलते हैं भाई अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, किंतु दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से ये प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे प्रकाश स्रोत क्या कहलाते हैं भाई? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे हम बात करेंगे, यहां पर ये रहे सूर्य भाई साहब, ये सूर्य है, ठीक है, ये चंद्रमा है, और ये कौन है भाई? पृथ्वी है, ठीक। अब चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आता है। कैसे? सबसे पहले ये क्या करेगा? जो आपके सामने ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा पहले सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करेगा, उसके बाद फिर यह प्रकाश को कहां परावर्तित करेगा भाई? पृथ्वी पर परावर्तित करेगा। तो पहले तो यह चंद्रमा प्रकाश को कहां से ग्रहण करेगा भाई? पहले यह सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करेगा, उसके बाद यह प्रकाश को किधर परावर्तित कर देगा? यह पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देगा,
मतलब इस चंद्रमा के अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं है, ठीक है, लेकिन किसकी सहायता से प्रकाश उत्पन्न कर रहा है? वह सूर्य की सहायता से, ठीक है। और सूर्य हमारा कौन है भाई? सूर्य हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत। तो आप बोलोगे कि सर ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है किंतु दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाएंगे भाई? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भाई अगर हम बात करेंगे उदाहरण के तौर पे, तो उदाहरण में आपका हो जाएगा चंद्रमा। इसके बाद आपका उदाहरण में कांच भी हो जाएगा, कांच आदि, ठीक है। जैसे आपके घर में कांच लगा हुआ है, ठीक है, और लाइट चली जाए तो क्या भाई कांच से प्रकाश उत्पन्न होगा? नहीं। लेकिन जैसे अगर हम बल्ब को जला दें तो बल्ब की सहायता से जो कांच है वह भी क्या करेगा? प्रकाश को उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये हमारा कांच किसके अंतर्गत है? अदीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत। तो हमने अब तक कितनी चीजें पढ़ी? सबसे पहले हमने पढ़ा भाई किसको? प्रकाश की परिभाषा को। क्या है प्रकाश की परिभाषा? कि बोलोगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश पहले कहां आएगा? वस्तुओं पर पड़ेगा, फिर वह परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आएगा और हमें वस्तुएं दिखाई देना क्या हो जाती हैं? शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब यह प्रकाश हमें कहां कहां से प्राप्त होता है? तो हमें दो जगह से, एक प्राकृतिक स्रोत के द्वारा और दूसरा कृत्रिम स्रोत के द्वारा। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आगे। उसके बाद कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत ध्यान रखना जैसे विद्युत बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुई, ठीक है, आदि। कृत्रिम स्रोत यानी मानव द्वारा निर्मित स्रोत, ठीक है। और इसी स्रोत के आधार पर इन्हें कितने प्रकाश से बांट दिया गया है? दो प्रकाश से। एक जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश हुआ उनको बोल दिया गया दीप्त प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य, बल्ब आदि, और दूसरा जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, उन्हें बोला गया भाई अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो यहां तक का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भैया प्रकाश के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो भाई यहां तक। चलिए भाई अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अंदर गुण के बारे में, ठीक है। चलिए तो हेडिंग क्या रहेगी? प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, ठीक है। हम आपसे पूछना चाहेंगे पहला पॉइंट, क्या किसी ने प्रकाश को देखा है? हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या किसी ने प्रकाश को देखा है? आप बोलोगे नहीं, लेकिन प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मैंने क्या बोला? पहला पॉइंट ध्यान रखना कि भैया प्रकाश को ना हमने देखा ना आपने देखा, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मतलब यह हुआ कि भाई प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है किंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। बोलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे? पहला पॉइंट यही लिखना है कि भाई प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, अदृश्य होता है किंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, किंतु इसकी सहायता से, इसकी सहायता से हमें
वस्तुएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। उम्मीद है पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे कि जो प्रकाश कैसे चलता है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आपके सामने ये हमने टॉर्च बना दी, ये हमने आपके सामने क्या बना दी भाई, टॉर्च। ठीक है, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक और बना दे रहे भाई टॉर्च, समझना, एक टॉर्च हमने और बना दी। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यहां पर जो प्रकाश है वो टेढ़ा मेढ़ा कुछ इस तरीके से निकलता है या प्रकाश इस तरीके से सीधी रेखा में गमन करता है। बताओ प्रकाश कैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा या सीधा? तो आप बोलोगे कि सर जो प्रकाश है वो साधारणतः सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश साधारणतः भाई कैसी रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, कभी बेटा टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखना कि आपने टॉर्च का फोकस हमारे ऊपर डाला, ठीक है, तो यहां से हम जो प्रकाश की किरणें आई वो इधर आई और इधर से घूम के फिर पीछे निकल गई, ऐसे इधर साइड ऐसे करके, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। साधारणतः प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट लिखोगे प्रकाश साधारणतः कैसी रेखा में चलता है भाई, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, कैसी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम आपसे पूछेंगे, इस व्हाइट बोर्ड के पीछे क्या चीज है, इस व्हाइट बोर्ड के पीछे क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमें दिखाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि यह एक अपारदर्शी माध्यम है। ठीक है, मतलब इसके आर पार प्रकाश जा ही नहीं पाएगा। जब प्रकाश इसके आर पार नहीं जा पाएगा तो हमें वस्तु भी नहीं दिखाई देगी। बोलो बात क्लियर हुई? ठीक है, लेकिन जब यहां पर इसकी जगह अगर हम एक कांच लगा दें जो जिसके हम आर पार देख सकें, तो उधर वस्तु रखी होगी तो आप देख लोगे ना, है ना। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच के तो पार निकल सकता है, लेकिन जो अपारदर्शी माध्यम है, जैसे आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड हो गया, पुस्तक हो गई, लकड़ी हो गई, तो इनसे आर पार नहीं निकल सकता। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे, अगला पॉइंट लिखना है जो प्रकाश है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच से तो पार निकल सकता है, किंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी आदि से पार नहीं गुजर सकता। ठीक है, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश आर पार निकल जाएगा, लेकिन अपारदर्शी माध्यम है तो उसके आर पार प्रकाश नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट यह होगा कि क्या प्रकाश को हम अंतरिक्ष में प्रवेश करा सकते हैं? बिल्कुल, आप जल में भी प्रवेश करा सकते हो, आप कांच में भी प्रवेश करा सकते हो। आप यहां पर एक पारदर्शी कांच का बॉक्स रख दीजिए, प्रकाश उससे आर पार निकल जाएगा। ठीक है, मतलब प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह प्रत्येक माध्यम में गमन कर सकता है। मैंने क्या बताया, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह प्रत्येक माध्यम में गमन कर सकता है। ध्यान रखना। तो अगला पॉइंट लिखना है, क्या लिखना है, प्रकाश के संचरण के लिए किसी
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है, यह किसी भी माध्यम में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे क्या प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है? बिल्कुल। अगर आप प्रकाश को जल में ले जाओगे तो उसमें जल में प्रकाश की चाल अलग होगी, अगर आप वायु में ले जाओगे तो वायु में प्रकाश की चाल अलग होगी, आप कांच में ले जाओगे तो कांच में प्रकाश की चाल अलग होगी। मतलब भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया कि भिन्न भिन्न माध्यम में जो प्रकाश का जो वेग है, वेग या चाल कैसे होती है भाई? भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर हम बात करें वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है? प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना है भाई? वो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो वायु या निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में अलग होगा इसका वेग, जल में अलग होगा। ठीक है, ध्यान रखना। आगे अगला पॉइंट की बात करेंगे, अगले पॉइंट की बात करेंगे भाई हम, पॉइंट नंबर 6। जैसे मैंने भाई यहां पर ये एक पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी कांच है, और इसके एक भाग पर हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। ठीक है, ये चिकनी सरफेस थी और हमने क्या किया? इसके एक भाग पर पॉलिश कर दी। अब हम क्या करेंगे? जो दूसरा भाग है उस पर हम प्रकाश को डालेंगे, तो क्या प्रकाश इसके आर पार जाएगा? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि यहां पर जो दूसरी वाली जो सरफेस है वह कैसी है भाई? ये पॉलिशदार है, तो प्रकाश इसके आर पार नहीं जा पाएगा। तो फिर क्या होगा कि इसका अधिकांशतः भाग इस सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। मतलब जब आपने क्या किया? एक पारदर्शी कांच को लिया और उसकी एक सतह को क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। पॉलिश करने के बाद आपने जो दूसरी सतह थी उस पर प्रकाश को डाला, तो प्रकाश को डालने पर क्या हुआ? यह प्रकाश अब इसके आर पार तो नहीं जाएगा, क्योंकि आपने दूसरी सतह पर पॉलिश कर दी है। तो फिर क्या होगा? उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। मान लो आपने यह घटना कहां की? वायु में, तो प्रकाश कहां लौट गया? सतह से टकराकर प्रकाश कहां लौट गया? वायु में लौट गया। अगर आपने यहां घटना जल में कही होती तो प्रकाश कहां लौट जाता? जल में लौट जाता। ठीक है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में अगर वापस लौट रहा है तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश के अंदर किसकी घटना देखने को मिलती है? आपको परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट यह है कि जब आप, जैसे मान लीजिए ये हमारा माध्यम है, ये अलग माध्यम है, ये माध्यम ए मान लिया, ये माध्यम हमने क्या मान लिया? बी मान लिया। ठीक है, ऊपर वाला माध्यम हमारा वायु है और नीचे वाला हमारा कौन है? जल। तो जब आप प्रकाश को वायु से जल में ले जाओगे तो वैसे तो साधारणतः प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, हमने क्या डाल दिया? एक अभिलंब डाल दिया यहां पर। ठीक, तो अब क्या होगा? जब आप प्रकाश को एक माध्यम से, यानी प्रकाश पहले वायु में था, वायु में से अब आप कहां ले जा रहे हो? जल में। मतलब माध्यम चेंज कर रहे हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेकर जा रहे हो, तो वह प्रकाश अपने मार्ग सीधा ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। जब आप प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाओगे तो वह प्रकाश सीधा ना जाकर अपने मार्ग से कैसा हो जाता है? विचलित हो जाता है। ठीक है, तो यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब आप इसके अंतर्गत भाई किस घटना को देखने वाले हो? प्रकाश के अंदर किस घटना को देखने वाले हो? अपवर्तन की घटना को भी देखने वाले हो। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट भाई समझना। अगला पॉइंट है जो दृश्य
प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, कहीं कहीं बुक में 3500 से 7500 एंगस्ट्रॉम मिलेगी, कहीं बुक में आपको 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम मिलेगी, कहीं 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम मिलेगी। हम यहां लिख दे रहे हैं 3800 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा भाई प्रकाश के अंदर गुण। क्या क्या गुण देखे? पहला गुण देखा कि भैया प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, लेकिन इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है। दूसरा, जो प्रकाश है वह साधारणतः कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है। आप बोलो सर दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा, जब प्रकाश को हम पारदर्शी माध्यम जिसके प्रकाश आर पार जा सके, ठीक है, तो पारदर्शी माध्यम से तो प्रकाश आर पार निकल सकता है, किंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं। ठीक है। चौथा पॉइंट, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। वह कोई भी माध्यम हो उसमें क्या करेगा, संचरित कर जाएगा, जल में प्रवेश कर जाएगा, कांच में चला जाएगा, वायु में चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद अगर आपने फिर देखा, क्या हम जब प्रकाश को अलग अलग माध्यम में ले जा रहे हैं तो चाल क्या सेम रहने वाली या बदलेगी? भैया बदलेगी, उसका वेग बदलता रहेगा। आप भिन्न भिन्न माध्यम में उसका जो वेग होगा वो कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है। फिर क्या देखा, प्रकाश के अंदर परावर्तन की घटना को देखने को मिलेगी, प्रकाश के अंदर अपवर्तन की घटना को देखने को मिलेगी, और दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। उम्मीद है भाई यहां तक की कहानी क्लियर हो चुकी होगी, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश, जो यहां पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, अब हम लोग एक महत्वपूर्ण हेडिंग का अध्ययन करने वाले हैं इसी में, और पढ़ने वाले हैं किसको, प्रकाश का परावर्तन। और ये क्लास 10th वालों के लिए एक महत्वपूर्ण हेडिंग है। ठीक है। और जैसा कि भाई आप लोग देख रहे हो, PYQ जब लगवाएंगे हम, ठीक है, तो PYQ के अंदर आप लोग देखोगे कि क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जाते हैं। संडे टू संडे कोशिश यही रहेगी कि आपको एक पेपर का सॉल्यूशन कराया जाए। ठीक है, तो आप लोग इससे यह अनुभव होगा कि आखिरकार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सीखने वाले हैं, प्रकाश को हमने पढ़ लिया, अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। आखिरकार किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, समझो। तो मैंने बोला आपसे एक पारदर्शी कांच ले लीजिए। आप क्या ले लेंगे, एक पारदर्शी कांच ले लीजिए। ठीक है, आपने बोला ये लो सर, ये हमने ले लिया एक पारदर्शी कांच। ठीक, आपने एक पारदर्शी कांच ले लिया। ठीक है, और यहां पर ये कैसा, इसका जो तल है वो तल कैसा है, चिकना है। तल कैसा होना चाहिए भाई, चिकना है। ठीक है, आपने इसके एक भाग पर क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ये वाला भाग, इसके एक भाग पर आपने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ठीक है, तो ये वाला भाग कैसा है, पॉलिश दार सतह है। ये पॉलिशदार क्या है, सतह है। ठीक है, और ऊपर वाली भाई चिकनी सतह है, ध्यान रखना। अब क्या होगा, आप प्रकाश को किधर से डालोगे, पॉलिशदार सतह की ओर से या जिस ओर आपने पॉलिश नहीं किया उस ओर से। तो आप ध्यान रखना, आप प्रकाश को उस ओर से डालोगे जिस ओर से आपने सतह पर पॉलिश नहीं की है। ठीक है भाई, हमने क्या किया, हमने इस सतह पर, जो ये चिकनी सतह है, इस चिकनी सतह पर हम प्रकाश को आपतित कराते हैं। ये लो, हम चिकनी सतह पर आप प्रकाश को क्या करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। तो आपतित कराने पर क्या देखोगे, क्या यह प्रकाश की किरण इसके पार निकलेगी, नहीं, क्योंकि इसकी सतह पर क्या कर दी हमने, इसकी सतह पर हमने पॉलिश कर दी है, इसलिए यह प्रकाश की किरण इसके आर पार नहीं जाएगी। फिर क्या होगी, टकराएगी। टकराने के बाद इसका अधिकांशतः भाग, यानी अधिकांशतः भाग क्या होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। तो हमने क्या बताया, जब आप प्रकाश को, जब
प्रकाश को किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित कराते हैं तो वह प्रकाश क्या होगा, चिकनी पॉलिशदार सतह से टकराएगा और टकराने के बाद उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा और यही घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन। अगर हम यहां वायु लिख दें, यहां क्या लिख दें, ऊपर वायु लिख दें, तो भैया प्रकाश की किरण वायु में आई, सतह से टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई, मतलब वायु में वापस लौट जाएगी। ठीक है, अगर यहां मैं जल लिख दूंगा तो यह प्रकाश की किरण कहां वापस लौट जाएगी, जल में ही लौट जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना ये कहानी। अब यहां से क्या किया हमने, इन दोनों के बीच में एक लंब डाल दिया, दोनों के बीच में हमने क्या डाल दिया, लंब। ठीक है, इसको हमने लिख दिया अभिलंब। क्या लिख दिया भाई हमने, अभिलंब। अच्छा, अब आपसे यहां पर कहानी यह होगी कि जो प्रकाश की किरण सतह की ओर जा रही है, मैंने क्या बताया, जो प्रकाश की किरण सतह की ओर जाती है उसको बोलेंगे हम आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। तो मैंने क्या बताया भाई, जो किरण सतह की ओर जा रही है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद, सतह से टकराने के बाद जो किरण वापस उसी माध्यम में लौट रही है उस किरण को हम बोल रहे हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, हम आपके सामने एक चित्र बना रहे हैं, हमने किरण को अब ऐसे डाल दिया, आपकी इच्छा, चाहे किरण को ऐसे डाल दो, चाहे आप किरण को ऐसे डाल दो। ठीक है, कैसे भी डाल सकते हो, टकरा के पुनः उसी माध्यम में ये किरण कैसे होगी, वापस लौटेगी। ठीक है, तीर के निशान ध्यान दे दिए हमने इसके बीच में डाल दिया अभिलंब। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे भाई, ये बताओ कि इस चित्र में आपतित किरण कौन सी होगी, परावर्तित किरण कौन सी होगी। और भाई ये तो हमारा अभिलंब है, ये हमारा क्या है, अभिलंब। चलिए बताओ भाई, बताइए। तो आप बोलोगे सर जो किरण सतह की ओर ये जा रही है, सतह की ओर जो किरण जाएगी उस किरण को हम लिखेंगे कौन सी किरण, आपतित किरण। ठीक है, और जो किरण सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट रही है, ये किरण आ रही है, आपतित किरण सतह से ये टकराकर वापस लौट रही है, ये वाली किरण कौन सी कहलाएगी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। उम्मीद है भाई आप लोग पहचान लोगे कि कौन सी आपतित किरण है और कौन सी परावर्तित किरण है। ठीक है, चलिए अब बात आई कि देखा गया कि सर ये तो हमारा अभिलंब है, ठीक है भाई, ये अभिलंब है और ये हमारे कौन है, ये हमारी आपतित किरण है। सर इसके बीच में ये हमें एंगल मिल रहा है, कोण मिल रहा है। ठीक है, तो भैया इसी को अभिलंब और आपतित किरण, इनके बीच में जो ये कोण मिल रहा है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं भाई इसको, आपतन कोण। अभिलंब और ये आपतित किरण, इसके बीच में जो ये एंगल मिल रहा है इसको बोलेंगे आपतन कोण। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, आई से प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप देख रहे हो ये सर अभिलंब है और ये हमारे कौन है, परावर्तित किरण है। इसके बीच में ये एंगल मिल रहा है, ये एंगल मिल रहा है और इस कोण को बोलते हैं कौन सा, परावर्तन कोण। कौन सा कोण बोलेंगे भाई, परावर्तन कोण बोलेंगे। और इसको हम किससे लिखेंगे, आर से प्रदर्शित कर देंगे। बोलो यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो ये आपतित किरण है, ये हमारे भाई कौन सी है, आपतित किरण, और ये हमारा कौन है भाई, अभिलंब। तो इसके बीच में जो एंगल ये बढ़ रहा है इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसी को तो भाई आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, ये अभिलंब है और ये हमारा कौन है, परावर्तित किरण है। इसके बीच में जो ये एंगल बढ़ रहा है, इसके बीच में जो एंगल बढ़ रहा है किसके, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, इसको बोलते हैं हम कौन सा कोण भैया, क्या लिखा हमने, परावर्तन कोण। इसको किससे लिखेंगे, आर से। तो उम्मीद है आप आपतन कोण पहचान लोगे कि आपतन कोण कहां कहां होगा। आपतन कोण होगा अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, जिसे लिखेंगे आई से, और
परावर्तन कोण कौन सा होगा? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम परावर्तन कोण बोलेंगे। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात आ रही है, बात ये आ रही है, ठीक है, ये हमारा कौन हो जाएगा? तलबिंदु हो जाएगा। कौन है हमारा ये? तलबिंदु। अब आप देखोगे एक घटना ये कि आप जितने एंगल से इस किरण को सतह पर लेकर आओगे, आप जितने एंगल से इस किरण को इस सतह पर लेकर आओगे, उतने ही एंगल से ये टकरा के वापस लौट जाएगी। उतने ही एंगल पर ये किरण कैसे हो जाएगी? वापस लौट जाएगी, ठीक है। अर्थात जो ये हमारा कोण आई होगा वो बराबर होगा किसके? कोण आर के। ध्यान रखना, कोण आई बराबर होगा कोण आर के। जितने एंगल पे आप प्रकाश को सतह पर आपतित कराओगे, उतने ही एंगल पर यह प्रकाश की किरण सतह से टकरा कर क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। तो हम सीखे भाई किसको? हम सीखे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को। क्या है प्रकाश का परावर्तन? तो जब प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित होता है तो टकराने उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे जब प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित होता है तो वह सतह से तो उसका अधिकांशतः भाग सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांशतः भाग सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और प्रकाश की यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हम सीखेंगे परावर्तन के नियम। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान रखना, परावर्तन के नियम आप लोगों के लिए यहां से महत्वपूर्ण है। आप लोगों को देख रहे होंगे कि सर ये जो आपतित किरण है, ठीक है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है, और ये अभिलंब है। सर इन तीनों का जो तलबिंदु है वो एक ही है। तीनों का तलबिंदु एक ही दिखाई दे रहा है। देखो आपको ये परावर्तित किरण का तलबिंदु देखिए, आपतित किरण का देखिए और अभिलंब का देखिए, तीनों का तलबिंदु कैसा है? एक ही है। ऐसा नहीं परावर्तित किरण का तलबिंदु ये रहा और उसके परावर्तित किरण का तलबिंदु ये रहा, आपतित किरण का ये रहा, अभिलंब का अलग नहीं, तीनों का तलबिंदु एक ही है। तो पहला नियम तो यही है। क्या है पहला नियम? पहला नियम यही है भैया, क्या है कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तलबिंदु पर मिलते हैं। तलबिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों का तलबिंद क्या होता है? एक ही होता है। दूसरा भैया, दूसरा क्या है, आप जितने एंगल से प्रकाश को डाल रहे हो उतने एंगल से ये कैसा हो रहा है? वापस हो रहा है, अर्थात कोण I इक्वल टू कोण R, अर्थात आपतन कोण की ज्या का मान परावर्तन कोण की ज्या के कैसा होता है? सदैव बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे जो आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन का मान परावर्तन कोण की ज्या यानी साइन के कैसा होता है भाई? बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण की ज्या का मान परावर्तन कोण की ज्या के कैसा होता है? बराबर होता है, अर्थात साइन I बराबर होगा साइन R। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपको परावर्तन के दो नियम तैयार करने हैं। ठीक है, हमने परावर्तन की परिभाषा सीख ली, हमने परावर्तन के नियम सीख लिए, लेकिन परावर्तन हमारा दो प्रकार से होता है, एक नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन, जिसको हम इधर समझा दे रहे हैं। ठीक है, समझ लो बस इसको। देखो क्या है, हेडिंग रहेगी भाई हमारी परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार भाई, परावर्तन दो प्रकार से होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा भाई कौन सा होता है? अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में क्या होगा? जब प्रकाश की किरणों को आप किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित करा रहे हो, तो परावर्तन के पश्चात सबकी सब किरणें भाई एक ही दिशा में हो। जब प्रकाश एक ही दिशा में हो जाए, सतह से टकराने के बाद जब प्रकाश एक ही दिशा में हो जाए तो वह होगा नियमित परावर्तन। और जब प्रकाश फैल जाए, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाए? फैल जाए, तो उसे हम बोलेंगे अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो यहां पर नियमित परावर्तन कहां पर देखने को मिलेगा? जब आप प्रकाश को किसी पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित कराओगे। ठीक है, पॉलिशदार चिकनी सतह पर आपतित कराओगे, ये इस तरीके से। तो यह परावर्तन के पश्चात जो संपूर्ण प्रकाश होगा वो सबका सब क्या होगा? एक ही दिशा में होगा। ठीक है, एक ही दिशा में होगा। तो ये वाला जो प्रकाश है, ये वाला हमारा कौन सा हो गया? नियमित परावर्तन का। और दूसरा है भाई अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में क्या होगा? जब प्रकाश को आप खुरदरी सतह पर डालोगे, खुरदरी सतह पर आपतित कराओगे, तो प्रकाश यानी जब आप प्रकाश को कैसा खुरदरी सतह पर आपतित कराओगे तो प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाएगा। प्रकाश कैसा हो जाएगा? भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाएगा। और जब प्रकाश भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाएगा तो यह घटना कौन सी देखने को मिलेगी? अनियमित परावर्तन के अंतर्गत। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग मुलाकात करने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में, हम लोग मुलाकात करने वाले हैं दर्पण के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, बस आपसे इतना ही मांग रहे हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।